आदरणीय संपूर्ण श्रोता महानुभाव में मैं सुशील यादव की तरफ से आज पुनः हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल में नया हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप कारिक महाराज की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया करके इस चैनल में जितने वीडियो सब है वो सब कृपया करके देखिएगा। जब आप सभी पार्ट को, सभी भाग को एक एक करके देखिएगा तो हमारे कारिक महाराज के संपूर्ण कथा आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ कारिक महाराज के संबंध में और भी बहुत सारे जिज्ञासा से भरी पूर्ण बातों को जानकारी सहित के वीडियो हमारे इस चैनल पे है। इसके साथ साथ बहुत सारे गवैया जो भगत जी सब हैं उनके द्वारा गाए हुए झुमरा भी है जो आप इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि संपूर्ण वीडियो आप जब अपने YouTube चैनल खोलें तो आपको प्राप्त हो। अब मैं विलंब न करते हुए आप लोग के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास, कारिक महाराज के कथा भाग 9 सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। पुरोहित की भेष धारण किए हुए हमारे दिनकर जी महाराज जब उज्जैन के महाराजा राज राजेंद्र और महारानी सुमित्रा को उनकी पुत्री राजकुमारी अपुरा सती के विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी करा दिए। जब पुरोहित के रूप में बैठे हुए दिनकर महाराज जी जब महाराज से कहें कि हे महाराज, आपकी सुपुत्री का जो विवाह का योग्य है वो वैदिक विधान के अनुसार राजपरौल के धर्मराज और धर्मासती नाम के एक सामान्य नागरिक के पुत्र जिनका नाम ज्योतिष महाराज है उनके साथ लिखा हुआ है। जब ये बात हमारे दिनकर जी महाराज पुरोहित के रूप में जब महाराजा को और महारानी को जब बताएं तो कुछ देर के लिए मानो महाराज और महारानी दोनों ही विक्षुब्ध हो गए। मानो कि उनके मुख मंडल पर दुख के काले बादल छा गए। उनका मुखमंडल पूरे उदास हो गया। इतना ही नहीं, तत्काल उस राजसभा में सन्नाटा छा गया। सब के सब आपको निशब्द हो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। अवस्था एकदम ऐसा हो गया कि सब के सिर्फ चेहरे को देख रहे थे, सब के मुख को निहार रहे थे कि अब क्या बोला जाए। ऐसे अवस्था में कौन क्या बोलेगा। जब महाराज ही निशब्द हो गए हो जिस राज्यसभा में, उस राज्यसभा में सामान्य मंत्रीगण और सामान्य परिषदगण भला क्या बोल सकते हैं। अवस्था ऐसा हो गया। महाराज कि आंखों से आपको असुर की धारा बहने लगी। महाराज और महारानी दोनों ही एकदम दुखी हो गए और मन ही मन महाराज उस समय सोचने लगे, शायद विधना का लेख यही है। मैंने व्यर्थ में ही अपने सैनिकों को राजपरौल में ज्योतिष महाराज को
गिरफ्तार करने के लिए पठा दिया है। महाराज के मुखमंडल पर एक तरफ चिंता के बादल, दुख के बादल मंडरा रहे थे, तो दूसरी तरफ महाराज अपने आप को कोसते थे कि मैं कैसा अभागा पिता हूं, कि मैं अपने पुत्री के भाग्य को अपने इस राज दरबार के जो शाही लेखनी है उसे लिख नहीं सकता। क्या मेरे पुत्री के भाग्य में यही है कि एक राजकुमारी होकर, एक राजघराना की पुत्री होकर, एक राजा के लाडली होकर, एक सामान्य नागरिक के पुत्र से उनका विवाह? क्या मेरी पुत्री के भाग्य में यही है? हे भगवान, मेरी पुत्री तो आज तक इस राजमहल के 4 दीवारी से कभी बाहर भी नहीं गई है। बाहर को, दुनिया को तो कभी मेरी पुत्री ने परखी ही नहीं है। दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए, मेरी पुत्री तो आज तक जीवन को नजदीक से परखी भी नहीं है। फिर मेरी पुत्री उस राजपरोल में एक सामान्य नागरिक के पुत्र से विवाह कर अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेगी, कैसे जीवन जी पाएगी? मेरी पुत्री का अंग इतना कोमल है कि आज तक मेरी पुत्री अपने हाथों से अपने वस्त्र को भी नहीं धुला, कभी अपने हाथों से एक गिलास पानी तक भी नहीं पी है, अपने हाथों से न तो भोजन बनाई, न तो खुद भोजन परोस कर भोजन खाई है। ऐसे अवस्था में मेरे पुत्री जब राजपरोल में एक सामान्य नागरिक के घर में ब्याही जाएगी तो अपना संपूर्ण जो घर गृहस्थी का कार्य है वो कैसे करेगी? एक कैसे विधना का लेख है। मन ही मन ये बात महाराज सोच रहे थे और महाराज के आंखों से आंसू की धारा बह रहे थे। महारानी भी ऐसे ही चिंतित हो गई थी, दुखी हो गई थी। महारानी तो मानो कि उस समय एक जिंदा लाश सा बन गई थी, क्योंकि किसी भी एक महारानी का जो कलेजे के जो टुकड़ा होता है उनका पुत्री थी, राजकुमारी, एक ही तो पुत्री थी उस समय। उस पुत्री का भी विवाह एक सामान्य घर में जब पुरोहित ने बताया तो महारानी को मानो कि उनके प्राण उनके हृदय से कोई निकाल कर ले जा रहा हो। वो बहुत ही व्यग्र हो गए, बहुत चिंतित हो गए। कुछ काल ऐसे ही रहा, सन्नाटा, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तब जाके पुनः दिनकर महाराज जी ने महाराज को सांत्वना देते हुए बोले कि हे महाराज, आप व्यर्थ में चिंता क्यों करते हैं? विधि का जो विधान है, जो विधना का लेख है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो ब्रह्मा जी ने हमारे राजकुमारी अप्सरा सती के भाग्य में लिख दिया है, उसे भला कौन मिटा सकता है? हे महाराज, जो वर है वो वास्तव में सद्गुणी और योग्य है, परंतु हमारे राजकुमारी की भाग्य में कुछ काल के लिए बहुत ही संघर्ष लिखा है, बहुत ही दुख लिखा है, जिसे आप नहीं मिट सकते, क्योंकि विधि के विधान को तो आज तक साक्षात परमेश्वर भी नहीं बदल सका है। तुलसीदास कह गए हैं कि लाख करे कोई चतुराई, कर्म के लेखा मेट न पाई। हे महाराज, जो हमारे पुत्री के भाग में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता।
परंतु आप चिंता न करें, राजकुमारी अपरासती कुछ समय के बाद उसका जो जीवन है वो बड़े ही अनोखी होगी। राजकुमारी अपरासती का जो नाम है दिग दिगांतर तक लोग लेंगे, देव रूप में पूजा करेंगे कलयुग में लोग। अतः आप थोड़े समय के लिए, थोड़े काल के लिए निराश न हो। आप अपने पुत्री का शुभ विवाह का तैयारी कीजिए। यही विधि का विधान है, यही समय का मांग है। आप निरर्थक में समय बर्बाद न करें। ब्रह्मा के विधान के अनुसार आपकी पुत्री राजकुमारी अपरासती का विवाह आज के 8वें दिन ही लिखा गया है। आज के 8वें दिन ही आपकी पुत्री राजकुमारी अपरासती का विवाह का योग बनता है। सो हे राजन, आप अपने पुत्री का विवाह के समारोह की तैयारी में लग जाइए। बाकी सब आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही विधि का विधान है। इसका अगला भाग मैं आप लोग के समक्ष कालिक महाराज की कथा भाग 10 में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।